सो हे गाइस, इफ यू हैविंग अ sciatica पेन मींस अगर आपको लेग के अंदर लंबा पेन, भारीपन, साथ में एक सुन्नापन भी आ रहा है और इसके साथ साथ आपको बैक पर भी काफी स्टकिंग हो रही है, यानी कि अगर आपको अभी अभी पेन हुआ है, लेग के अंदर बहुत रेडिएट हो रहा है और आप इस हालत में नहीं हो कि आप डॉक्टर के पास पहुंच पाओ, तो आपको मैं बेस्ट 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपका पेन काफी हद तक कम हो जाएगा और आप इजीली डॉक्टर के पास भी पहुंच जाओगे और इजीली अपने पेन को कम भी कर सकते हो। और ये 5 ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलने वाली। मैं अपने पेशेंट्स के ऊपर यूज करता हूं। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं सीवियर पेन वाले, तो उनके ऊपर मैं ये ट्रिक्स यूज करता हूं। बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। वीडियो पर बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको रेडिएटिंग पेन है, आपको एक लंबा दर्द जा रहा है, साथ में आपको सुन्नापन भी है लेग के अंदर। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसके अंदर कोई भी किसी भी पेशेंट का पर्सनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। जो भी मैं ट्रिक और एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से आपने देखना है और बड़े ध्यान से उन चीजों को आपने परफॉर्म करना है, तभी आप इसके रिजल्ट ले सकते हो। और जितनी भी मैं टेक्निक्स इसमें बताने वाला हूं उसमें किसी भी टेक्निक का साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि आप किसी भी तरीके की वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें ये देखना है कि अगर आपका वो पेन आ रहा है बैक के ऊपर, वो पेन किस तरीके से आ रहा है। आपको थोड़ा सा आगे झुकने की तरफ आ रहा है, पीछे झुकने की तरफ आ रहा है, चेयर पे बैठने के बाद उठने पे वो दर्द आ रहा है, या फिर इसके अलावा अगर आप वॉकिंग करते हो तब दर्द आ रहा है, या फिर इसके अलावा अगर आप वॉकिंग करते हो तब दर्द आ रहा है। बहुत तरीके के दर्द होते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी तरीके का दर्द आ रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। लोग क्या करते हैं, बड़े ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, अंदर से बॉडी को एकदम से स्टिफ कर लेते हैं, पता नहीं पेन इतना रुक नहीं रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी भी मिस्टेक आपका पेन बढ़ा सकती है। तो सबसे पहले बी रिलैक्स, बी काम डाउन, और रिलैक्स होके आपने टेबल और आपका जो भी बेड है उसके ऊपर लेटना है। उसके लेटने की एक टेक्निक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं फर्स्ट। उसके बाद आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप उस पेन को ठीक कर सकते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं कि हमें कैसे लेटना है। लोग मोस्टली क्या गलती करते हैं कि वो धड़ाम से इस तरीके से जब पेन होता है संभलता नहीं है, एकदम से गिर जाते हैं। इससे आपका पेन बढ़ सकता है। तो आपने क्या करना है, धीरे धीरे पहले साइड लेनी है, कोहनी के बल आना है, फिर धीरे धीरे आपने दोनों लेग्स को ऊपर लेके जाना है, फिर इनको आप स्ट्रेट करोगे, फिर आप नीचे लेट के सीधे हो। और एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप है। एक के बाद आपको एक परफॉर्म करनी पड़ेगी, तभी आपका पेन 50 से 60% कम हो सकता है। अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, जिस तरीके से मैं लेटा था इसी तरीके से हमने लेटना है और उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। हमने इस तरीके से लेट के अपनी दोनों लेग्स को धीरे धीरे बेंड कर लेना है। बॉडी को एकदम आपने ढीला छोड़ देना है और जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। तो इस एक्सरसाइज को आपने 5 मिनट तक परफॉर्म करना है। बिलीव मी गाइस, आपका जो पेन है वो 10 से 15 और कई लोगों का तो 30 से 40% तक कम हो जाता है विद इन 5 मिनट्स। लेकिन इसके लिए आपको अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल लूज छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तो हम हमारा स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे, जो इस एक्सरसाइज के बाद परफॉर्म करेंगे। फॉर सेकंड स्टेप हमें 2 पिलो की जरूरत है और एक पर्सन की जरूरत है। आपने सेम पोजीशन के अंदर सुपाइन के अंदर लेटना है। फॉर सेकंड एक्सरसाइज आपने सेम पहली वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद अपनी लेग्स को बेंड रखना है। जो दूसरा पर्सन होगा या जो सेकंड जो पर्सन है उसने अपनी लेग को उठाना है कुछ इस तरीके से। याद रहे, आपने खुद इसको नहीं उठाना है, वो उठाएगा। उसके बाद ये दोनों पिलो आप लेग के नीचे प्लेस करोगे। आप इसकी जगह पे 3-4 पिलो भी रख सकते हो, इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हो। बेसिकली ये 90 डिग्री पोजीशन होती है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसकी जगह पे आप चेयर भी यूज कर सकते हो।
इस एक्सरसाइज को भी आपने 5 से लेके 10 मिनट तक करना है। और इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी जो लेग्स है उसको बेंड करके ऊपर भी एक सेकंड पर्सन रखाए और वापस नीचे भी दूसरा पर्सन ही लेके आए। आपने एक्टिवली कोई मूवमेंट नहीं करनी है। आपने सिंपल रिलैक्स होकर अपनी बॉडी को लूज छोड़ के ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। इससे होगा क्या, जैसे ही आप 90 डिग्री पोजीशन लेते हो, आपकी जो स्पाइन की कैनाल है वो ओपन हो जाती है। उसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वहां से रिमूव होना शुरू हो जाता है। आपकी जो नर्व है वो खुलनी शुरू हो जाती है। जब आप ब्रीदिंग करते हो, आपकी अब्डोमेन से कुछ मसल्स रिलेट करती हैं, जैसे कि सोयास मसल है। ये मसल आपके पेट के अंदर से आती है, लंबर से आती है और आके यहाँ पे जुड़ती है। अगर मैं इसको इस तरीके से उठा रहा हूं, वो वही मसल इसके अंदर काम कर रही है। यही मसल आपके 90% लंबर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब आप ब्रीदिंग करते हो, ये काफी हद तक रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेन, जो भी शार्प पेन है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। अब अगर आपका पेन काफी कम हो चुका है, 20 से 30% तक ये कम हो चुका है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जो है हमारी प्रोन ऑन पिलो। इसके लिए भी हमने पिलो का यूज करना है। आपने इस तरीके से पेट के नीचे 2 पिलो रखने हैं और 10 मिनट के लिए आपने लेटना है। ये एक्सरसाइज भी आपको काफी आराम देने वाली है, लेकिन ये थर्ड एक्सरसाइज आपने जब 2 स्टेप पूरे कर लिए हैं, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, उसके बाद ही आपने ये थर्ड एक्सरसाइज करनी है। इसको भी आपने 5 से लेके 10 मिनट तक करना है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि खाना खाने के तुरंत बाद ये एक्सरसाइज आपने नहीं परफॉर्म करनी। कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। दूसरी चीज इसके अंदर ये फैक्टर ध्यान रखता है कि कोई भी एक्टिव सडन मूवमेंट आपने नहीं करनी है। बिलीव मी गाइस, 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है अगर आपका शार्प पेन या रेडिएटिंग पेन होता है या आपको नमनेस आती है। प्लीज पूरे गाइडेंस के साथ आपने ये एक्सरसाइज करनी है। अब बात करते हैं लास्ट 2 एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज है हमारे स्ट्रेचेस। पहला हमारा पायरिफॉर्मिस का स्ट्रेच है, दूसरा हमारा ग्लूटियस मीडियस का स्ट्रेच है। ये हमने तभी परफॉर्म करने हैं जब हमारी ये तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हूं। जब हमने तीनों सेट्स कंप्लीट करनी है, उसके बाद हमने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ये दोनों एक्सरसाइज मैंने हमारी जो पिछली वीडियो बनाई थी, जो बैक पेन के लिए 5 एक्सरसाइज का सेट बताया था, उसके अंदर ये दोनों एक्सरसाइज मैंने बताई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन के ऊपर उसका लिंक दे रहा हूं, आप जाके जरूर देखिएगा। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज से चाहे आपका शैटिका का पेन हो, चाहे आपका लंबर का रेडिएटिंग पेन हो, चाहे आपका एसआई जॉइंट के डिस्फंक्शन का पेन हो, चाहे आपका एसिडिटी के कारण पेन हो, किसी भी तरीके का रेडिएटिंग पेन रिड ऑफ हो सकता है बड़े आसानी से। इन एक्सरसाइजेस के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से परफॉर्म करेंगे तो आपका पेन काफी हद तक कम होने वाला है। ये थे 5 अमेजिंग एक्सरसाइजेस। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जाने से पहले एक बार नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके जाइएगा, ताकि हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बार।